गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भगवान शिव और उनका तत्वदर्शन। इस प्रवचन में पिछली बार हमने जाना था कि हमको भगवान शिव की शक्ति महसूस क्यों नहीं होती। हमको पुराणों में जो भगवान शिव की पूजा के फायदे बताए गए हैं वो लाभ हमको क्यों नहीं मिलते। भगवान शिव का जो बाहरी रूप है, बहिरंग स्वरूप है, हम सिर्फ उसको समझते हैं, अंतरंग स्वरूप को नहीं जानते। हमें सारे विश्व को भगवान का स्वरूप समझकर चलना चाहिए। भगवान शंकर की गोलपिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है, हमको ये मानकर चलना चाहिए। आइए अब जानते हैं भगवान शंकर की जटाओं में से जो गंगा निकली है उसका रहस्य क्या है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भगवान शंकर के स्वरूप का कैसा कैसा सुंदर चित्रण मिलता है। शिव जी की जटाओं में से गंगा प्रवाहित होती है। गंगा का मतलब है ज्ञान की गंगा। पानी बालों में से प्रवाहित नहीं होता, यदि होगा तो आदमी डूब जाएगा, पैदल नहीं चल सकेगा। इसका मतलब ये है कि शंकर भक्त के मस्तिष्क में से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होनी चाहिए। उसकी विचारधारा उच्च कोटि की और उच्च स्तरीय होनी चाहिए। घटिया किस्म के आदमी जिस तरीके से विचार करते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद केवल एक ही है कि किसी तरीके से पेट भरना चाहिए और औलाद पैदा करनी चाहिए, शंकर जी के भक्त को उस तरह के विचार करने वाला नहीं होना चाहिए। जो कोई ऊंची बात सोच नहीं सकते, देश की, समाज की, धर्म की, लोक परलोक की बात, कर्तव्य फर्ज की बात जिनकी समझ में नहीं आती, उनको इंसान नहीं हैवान कहेंगे। और ज्ञान की गंगा जिन लोगों के मस्तिष्क में से प्रवाहित होती है, उनका नाम शंकर का भक्त होता है। हमारे और आपके मस्तिष्क में से ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए, जो हमारी आत्मा को शांति और शीतलता दे सकती है और पड़ोस के लोगों को, समीपवर्ती लोगों को इसमें स्नान कराकर पवित्र बना सकती है। यदि हमारा मस्तिष्क ऐसा व्यवहार करता हो तो जानना चाहिए कि शंकर जी की छवि आपने घरों में टांग रखी है। उसके मतलब को, उसकी फिलॉसफी को जान लिया और समझ लिया है। भगवान शंकर के मस्तिष्क पर चंद्रमा लगा हुआ है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, जो बताता है कि हमारे मस्तिष्क को संतुलित होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए। हम पर मुसीबतें आती हैं, संकट के, कठिनाई के दिन आते हैं। हर हालत में हमें अपनी हिम्मत बना करके रखनी चाहिए कि हम हर मुसीबत का सामना करेंगे। इंसानों ने बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। जो घबरा जाते हैं उनका मस्तिष्क संतुलित नहीं रहता, गर्म हो जाता है। जिस व्यक्ति का दिमाग ठंडा है वही सही ढंग से सोच सकता है और सही काम कर सकता है, पर जिसका दिमाग गर्म हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो वह काम करता है जो नहीं करना चाहिए और वो सोचता है जो नहीं सोचना चाहिए। मुसीबत के वक्त आज जब घटाएं चारों ओर से हमारी ओर घुमड़ती हुई आ रही हैं, तब सबसे जरूरी बात है हम शंकर भगवान के चरणों में जाएं। आरती उतारने के बाद मस्तक झुकाएं और ये कहें कि आपके मस्तक पर शांति का प्रतीक, संतुलन का प्रतीक, विभेद का प्रतीक चंद्रमा लटक रहा है। क्या आप हमको धीरज देंगे नहीं, संतुलन देंगे नहीं? क्या शांति नहीं देंगे, हिम्मत नहीं देंगे? क्या आप इतनी भी कृपा नहीं कर सकते? अगर हमने ये प्रार्थना की होती तो मज़ा आ जाता, फिर हम शांति लेकर के आते और शंकर जी के भक्तों के तरीके से रहते। भगवान शंकर के गले में पड़े हुए काले सांप और मुंडों की माला, काले विषधरों का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है उन्होंने कि उनके लिए ये फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटने भी नहीं पाए। शंकर जी इस शिक्षा को हर शंकर भक्त को
अपनी फिलॉसफी में सम्मिलित करना चाहिए कि विषैले लोगों से किस तरीके से डील करनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें गले से लगाना चाहिए और किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। शंकर जी के गले पर पड़ी मुंडों की माला भी ये कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाने संवारने के लिए रंग पाउडर पोतते हैं, वो मुंडों की हड्डियों का टुकड़ा मात्र है। चमड़ी जिसे ऊपर से सुनहरी चीज़ों से रंग दिया जाता है और जिस बाहरी टुकड़े के रंग को हम देखते हैं उसे उघाड़ कर देखें तो मिलेगा कि इंसान की जो खूबसूरती है उसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ पड़ा है। हड्डियों की मुंडमाला की ये शिक्षा है, नसीहत है मित्रों, जो हमको शंकर भगवान के चरणों में बैठकर सीखनी चाहिए। शंकर जी का विवाह हुआ तो लोगों ने कहा कि किसी बड़े आदमी बुलाओ, देवताओं को बुलाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बारात में तो भूत पलीत ही चलेंगे। रामायण का छंद है, तनुशीन कोउ अतिपीत, पावन कोउ अपावन तनु धरे। शंकर जी ने भूत पलीतों का, पिछड़ों का भी ध्यान रखा और अपनी बारात में ले गए। आपको भी इनको साथ लेकर चलना है। शंकर जी के भक्तों, अगर आप इन्हें साथ लेकर चल नहीं सकते तो फिर आपको सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और फिर जिस आनंद में और खुशहाली में शंकर के भक्त रहते हैं आप रह नहीं पाएंगे। जिन शंकर जी के चरणों में आप बैठे हुए हैं उनसे क्या कुछ सीखेंगे नहीं, पूजा ही करते रहेंगे आप। ये सब चीज़ें सीखने के लिए ही हैं। भगवान को कोई खास पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शंकर की सवारी क्या थी? बैल। वो बैल पर सवार होते थे। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करनी आती है वो चाहे भारत में हो, इंग्लैंड, फ्रांस या कहीं का भी रहने वाला हो, वो भगवान की सवारी बन सकता है। भगवान सिर्फ उनकी सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। बैल हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी मेहनत तथा पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपकी उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, स्वयं खोलना पड़ेगा। भैंसे के ऊपर कौन सवार होता है? देखा है आपने? शनिचर। भैंसा वो होता है जो काम करने से जी चुराता है। बैल हमेशा से शंकर जी का बड़ा प्यारा रहा है। वो उस पर सवार रहे हैं, उसको पुचकारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और अच्छा रखते हैं। हमको और आपको बैल बनना चाहिए, ये शंकर जी की शिक्षा है। भगवान शंकर मरघट में निवास करते हैं। मरघट में क्यों रहते हैं? इसका मतलब है कि हमें जिंदगी के साथ मौत को भी याद रखना पड़ेगा। सब चीज़ें याद हैं पर मौत को हम भूल गए। अपना फ़ायदा, नुकसान, जवानी, खाना पीना सब कुछ याद है पर मौत ज़रा भी याद नहीं। मौत की बात भी अगर याद रही होती तो हमारे काम करने और सोचने के तरीके कुछ अलग तरह के रहे होते, वैसे ना होते जैसे कि इस समय आपके हैं। अगर ये ख्याल बना रहे कि आज हम जिंदा हैं पर कल हमें भी मरना पड़ेगा, आज मरे हैं पर कल जिंदा रहना ही पड़ेगा, तो ये स्मृति सदा बनी रहती है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बरगद और घर दोनों एक ही होने चाहिए। समझना चाहिए कि आज का घर कल मरघट होने वाला है और आज का मरघट कल घर होने वाला है। आज की जिंदगी कल मौत में बदलने वाली है तो कल की मौत नई जिंदगी में बदलने वाली है। मौत और जिंदगी रात और दिन के तरीके से खेल हैं, फिर मरने के लिए डरने से क्या फ़ायदा। ये नसीहतें हैं जो शंकर भगवान मरघट में रह कर के हमको सिखाते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते हैं, भगवान शंकर की 3 आंखें क्यों हैं। आज के लिए इतना।